कर्मण्य व्यधिकानन्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो श्लोक कहा था गीता में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कभी भी फल का चिंता मत करना और कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचना। यही सोचना कैसे आप लोग खुद का काम कर सकते हो। इस टाइम पे आपका मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ रहा है, आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एंड ये सोचने के बाद आप लोग जनरली यही सोचते हो, भाई मेरा तो नीट क्रैक नहीं होगा, मेरा रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आएगा, आई विल बी फेल इन दिस एग्जामिनेशन, आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये सोचने से कैसे चलेगा बाबू? सोचने से क्या चल सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही एक वॉरियर का लड़ने का क्षमता बढ़ेगा। विक्रम बत्रा सर का लाइफ से रिलेटेड जो न्यू मूवी शेरशाह निकला है, वो आई थिंक आप सभी लोग देख चुके हो। देखने के बाद आप लोग क्या रियलाइज कर रहे हो? आई थिंक आप लोग यही रियलाइज कर रहे हो कि दिल मांगे मोर। इसका मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिल मांगे मोर? दिल मांगे मोर, इसका एक ही मतलब है, जितना भी कम प्रिपरेशन रहे, जितना भी लो स्कोर आप लोग कर रहे हो, उसके बाद भी दिल को यही कहना है कि दिल मांगे मोर। मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, मेरा मॉक टेस्ट अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैं खुद का काम करता रहूंगा एंड करने के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन उससे पहले मुझे खुद के काम करने के ऊपर सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये चीज मैंने सीखा है शेरशाह मूवी से कि दिल मांगे मोर। आपको भी मैं कहूंगा, रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट का चिंता करने से क्या होगा भाई लोग? सिर्फ प्रिपेयर करते रहो, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ताकि आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर हो सके। स्कोर हाई होगा, लो होगा, सिलेक्शन होगा या ना होगा, दैट डजंट मैटर। सिर्फ जो चीज मैटर करता है कि दिल मांगे मोर। आपका दिल क्या चाहता है? आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो? सेकेंड चीज आपको मैं जो बताना चाहता हूं, मेक ए रेगुलर टू डू लिस्ट। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे रिचेस्ट पर्सनालिटीज से, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने जब पूछा था कि सर आप लोग खुद के वर्क को कैसे मैनेज करते हो, उन्होंने एक ही आंसर दिया था कि पिछले रात को ही मैं सोच कर रखता हूँ कि नेक्स्ट दिन मैं क्या क्या करूंगा। इसका मतलब क्या है? आज आप सुबह को ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आज सुबह को ही आप लोग एक टू डू लिस्ट बना लो, और जब भी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो और आप लोग ये वीडियो को 26 अगस्त के रात में देख रहे हो, उस टाइम के एक टू डू लिस्ट बना लो कि नेक्स्ट दिन आप लोग क्या क्या करोगे। इसका फायदा क्या होगा? जब हम लोग सुबह नींद से उठते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है बहुत ही हैपजर्ड होता है। हैपजर्ड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये अच्छा खासा हमारा डिवाइस, हमारा रेगुलर कंपेनियन को हम लोग उठा लेते हैं। उठाने के बाद हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। हमारा कोई टारगेट ही नहीं होता, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमें क्या करना होगा। तो इसके बाद मैं कहना चाहता हूं, ये चीज आपको बंद करना होगा। पिछले रात को आपको एक टू डू लिस्ट बनाना होगा, जहां पर स्पेसिफाइड होगा, आज मैं फिजिक्स का ये टॉपिक पढ़ूंगा, केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ूंगा, बायो में ये टॉपिक पढ़ूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, लेकिन कौन सा पेपर दूंगा, 2010, 20, 2019, ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वे में लिख कर रखना होगा। एंड ड्यूरेशन कितना होगा वो भी लिख कर रखना होगा। एंड सुबह उठ के आपको ये चीज रेगुलर कंपेनियन को इस तरह से फेंक देना होगा। फेंक देने के बाद क्या करना होगा, वो टू डू लिस्ट फॉलो करना होगा, क्योंकि सुबह का जो 1 से 1.5 घंटा अगर आप लोग प्रोडक्टिव वे में बिता सको तो पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। ये चीज आपको करना पड़ेगा। टू डू लिस्ट बना लो आज से ही, एंड रोज रात को ये टू डू लिस्ट बनाकर सो, एंड नेक्स्ट दिन मेंटेन करो टू डू लिस्ट को, ताकि आप लोगों का प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो सके। एंड आप लोगों को एक चीज समझना होगा, इस टाइम पे मेन जो 3 काम आपको करना होगा, रेगुलर रिविजन करना होगा, सेकेंड चीज आपको रेगुलर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज करना होगा, एंड थर्ड थिंग, मॉक टेस्ट से जो गलतियां हो रहा है उसको रिवाइज करके रेक्टिफाई करना होगा कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये चीज आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप ये मेंटेन करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर। इसके बाद देख लेते हैं 3 नंबर पॉइंट जो आपको करना होगा लास्ट 15 डेज में। तो इसके बाद 3 नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, दैट इज द शेड्यूलिंग ऑफ योर एंटायर डे। इसका मतलब क्या है, आपको एंटायर डे को कुछ सेगमेंट में डिवाइड करना होगा। जैसे आपको 2 बजे से 5 बजे के अंदर रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज का और मॉक टेस्ट का। इसका रीजन क्या है, इसका बेसिक सा फंडा यही है, 2 से 5 बजे तक आपका न्यूरोनल एक्टिविटी एट द पीक होना चाहिए।
इसका भी मतलब नहीं समझ रहे हो? और भी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं इसका रीजन। इसका भी सिंपल एक फंडा मैं आपको समझा रहा हूं। आप लोग क्या जानते हो? आप लोग यही जानते हो कि पेवलोव ने क्या किया था, एक कुत्ते के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर उन्होंने पर्टिकुलर एक टाइम पे क्या करते थे, एक रिंग बजाते थे एंड उस टाइम पे पेवलोव उस पर्टिकुलर डॉग को और कुत्ते को खाना देते थे। ठीक है, कुछ दिन बाद से जब उन्होंने घंटी बजाया लेकिन खाना नहीं दिया उस टाइम पे, और जो डॉग था उसका सेलिब्रेशन ऑलरेडी हो रहा था। इसका रीजन क्या है? ये एक रिफ्लेक्स टाइप का हो गया था। मतलब 2 बजे से 5 बजे के अंदर आप लोग रेगुलर अगर टेस्ट देते हो, क्या मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है दैट डजंट मैटर, लेकिन आप लोग रेगुलर टेस्ट अगर 2 बजे से 5 बजे के अंदर देते हो तो आप लोगों का भी एक रिफ्लेक्स क्रिएट होगा जिसके हिसाब से आप लोगों का जो न्यूरोनल एक्टिविटी होगा वो 2 से 5 बजे के अंदर बहुत हाई होगा। एंड उस टाइम के अंदर अगर आपका न्यूरोनल एक्टिविटी बहुत हाई होता है तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लोग हैबिचुएटेड रहोगे उस एग्जामिनेशन स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। यही था बेसिक सा फंडा ऑफ 2 बजे से 5 बजे के अंदर एग्जाम देने का। ठीक है, एंड जनरली बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम पे आप लोग पूछते हो कि भैया कौन से पेपर के एग्जाम दे, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लास्ट 15 डेज में मैं आपको यही कहूंगा, इस टाइम पे सेपरेट मॉक टेस्ट, आकाश एलन का टेस्ट सीरीज करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को बेसिक सा फंडा जो काम करना होगा 2010 टू 2020 के अंदर जितना भी क्वेश्चन पेपर आया था इसको डायरेक्ट अच्छे से 2 बजे से 5 बजे के अंदर रेगुलर करना है। अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है, ये टेस्ट दे चुके हो आप लोग, तो ऑब्वियसली वो 2010 टू 2020 के अंदर जो जो क्वेश्चन आया था, जो जो क्वेश्चन पेपर थे, उनको रिपीट करके रिवाइज करना पड़ेगा एंड रिपीट करके टेस्ट देना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा पिछले वाले टेस्ट के साथ इस टेस्ट का डिफरेंस क्या हो रहा है। अगर आपका मार्क्स कॉन्सिस्टेंट है तो दैट्स यू आर गुड एंड यू आर डूइंग वेल, लेकिन अगर आपका मार्क्स डिटोरेट कर रहा है तो गाइस फोकस ऑन योर स्टडीज। ये काम आपको करना होगा लास्ट 15 डेज में। आप लोग ये वीडियो को देख सकते हो जहां पर ऑलरेडी शेड्यूल मैंने करके रखा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसके बाद चले जाते हैं 4th नंबर पॉइंट में एंड उसके बाद 5th नंबर पॉइंट में जो आपको जानना ही जानना होगा एंड आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि भैया हमारा मार्क्स का इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, 350 400 मार्क्स आ रहा है, 450 मार्क्स आ रहा है, लेकिन कभी भी मॉक टेस्ट में 580 590 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें? तो आपको बेसिक से एक फंडा में बताना चाहता हूं। सिर्फ मार्क्स को इंक्रीमेंट करने से कुछ फायदा नहीं है। और अगर आप लोग आज से 2010 से और 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा के कर रहे हो तो आज आप लोग पा रहे हो 350 एंड अगर आप लोग 2-3 टेस्ट तक 350 करते रहे हो तो आप लोग समझ सकते हो आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है एंड आप लोग परसिस्टेंट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्रेस नहीं है। ये भी हो सकता है 7-8 टेस्ट देने के बाद आप लोग सेम मार्क्स पा रहे हो, लेकिन 7-8 टेस्ट देने के बाद आप लोगों का मार्क्स बहुत ही इंक्रीमेंट हो सकता है मॉक टेस्ट में। एंड मॉक टेस्ट में जो हो रहा है दैट इज ए टेस्ट सीरीज, वो आपका प्रैक्टिस हो रहा है और प्रैक्टिस मैच चल रहा है। यहां पर क्या स्कोर कर रहे हो, क्या मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। रियल जो ग्राउंड होगा, रियल जो नीट का फील्ड होगा, रियल जो नीट 2021 का एग्जामिनेशन हॉल होगा, वहां पर जाकर आपको फोड़ना पड़ेगा, वहां पर जाकर आप लोगों को टारगेट अचीव करना पड़ेगा 580 to 600 के आसपास। आपको टारगेट रखना होगा 340 के आसपास, केमिस्ट्री में 140 के आसपास एंड फिजिक्स में 100 to 120 के आसपास। ये डिफरेंट वीडियोस आपके लिए ही मैंने बनाया है, आप लोग यहां से वीडियोस को देख सकते हो ताकि समझ सको कौन कौन से टॉपिक से आपको अच्छे से करना होगा। आकाश में क्या आ रहा है, एलन में क्या आ रहा है, इसको सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको बेसिक से एक फंडा समझना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद का मार्क्स को एक तरह के स्टेडी स्टेट में रख सकते हो दैट्स गुड एंड अगर आप लोग खुद का मार्क्स को 30-40 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो दैट्स ग्रेट। एंड बेसिक सा फंडा बता देता हूं। इसके बाद आते हैं भैया हम लोग रिवाइज कैसे करें। तो जनरली आप लोग एक चीज क्या जानते हो, आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर 10 बार 12 बार पढ़ लो कि जिस टॉपिक पे आप लोग स्ट्रांग हो, तो उस टॉपिक का जो इंक्रीमेंट और प्रोग्रेशन वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोग वीक हो एंड रेगुलर आप लोग डेली बेसिस में उसको पढ़ रहे हो तो आपका रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मैं सोच रहा हूं आप लोग बायो में स्ट्रांग हो, बायो में आपका स्कोर आ रहा है 340 360 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में आप लोग थोड़ा से वीक हो, तो आप लोगों को रिवर्स स्टडी प्लान अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लास्ट 15 डेज में 10 डेज को आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर प्रेशराइज करना होगा
क्योंकि बायो में अगर आप लोग ये 10 डेज को प्रेशराइज करते हो तो आपको मैं स्कोर बता रहा हूँ 360 बायो में आपका आ गया, लेकिन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपका 100 आ गया, तो 560 स्कोर हो गया। एंड 560 स्कोर क्या कट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता है हम लोग नहीं जानते हैं, तो हमें एक सेफ मार्क्स मान के चलना पड़ेगा कि 580 हमें मिनिमम स्कोर रखना ही रखना है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो ये लास्ट 15 डेज के अंदर 10 डेज में, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में भी आपका 20-30 मार्क्स का प्रोग्रेशन हो सकता है, फिजिक्स में भी 20-30 मार्क्स का प्रोग्रेशन हो सकता है, एंड बायो तो आपका स्ट्रॉन्ग था ही था, थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, एंड जो पढ़ रहे हो उसको ही बार बार रिवाइज करना पड़ेगा फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि बायो में जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहेंगे ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, लेकिन लास्ट 15 डेज में एनसीईआरटी इज द बेसिक फंडा ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो में, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि बायो के लिए गाइस एनसीईआरटी ही पढ़ो, उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो मैंने बताया जो जो टॉपिक्स और जो जो सब्जेक्ट्स आपका वीक है उसके ऊपर फोकस करो ये 10 डेज में, एंड लास्ट बायो जो बचा हुआ है उसके ऊपर भी फोकस करो, लेकिन थोड़ा सा कम। बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है एंड बायो को रिवाइज करके कोप अप करना ज्यादा टफ काम नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को रिवाइज करके कोप अप करना बहुत ही टफ काम होगा जो आपको ये 10 डेज में करना होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक सा फंडा कैसे आपको रिवाइज करना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो को। 5 थिंग्स को और ये 5 मस्ट डू मैटर्स को अगर आप लोग फॉलो करो तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे से नीट को स्कोर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इस टाइम का मेन जो एनिमी है दैट इज द एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। इन 3 चीजों को मत लेना। जब भी एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, इवन सुइसाइडल थॉट्स अगर बाई चांस दिमाग से चले आता है तो ऑब्वियसली मम्मी पापा के बारे में सोचना, उन लोगों के बारे में सोचना जो लोग तुम्हारे लिए ही अभी तक मेहनत करे जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जो लोग तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं उनके बारे में सोचना। कभी भी गलती से भी जो बैड थॉट्स इनको दिमाग में मत आने देना। प्रॉपर वे में स्लीप करना एंड ऑब्वियसली पानी, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, तभी दिमाग एकदम 100% एफिशिएंसी से आपके लिए काम कर पाएगा। यही था हमारा एंटायर वीडियो। लास्ट 15 डेज में आपको क्या क्या करना होगा, इससे रिलेटेड भी और कुछ वीडियोस आएंगे एंड उनको देखने के लिए आपको सिर्फ करना होगा सब्सक्राइब। So guys, do subscribe, like and share and obviously don't forget to hit the bell icon to get latest notifications। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिक एंड थैंक यू गाइस। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो @biomed kit। थैंक यू गाइस।